And now the real fun begins. Let's start using Salesforce. सबसे पहले तो हम अपना Salesforce environment सेटअप करेंगे और फिर हम कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, स्टार्टिंग विथ लीड्स, कैंपेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा. Salesforce हमें एक फ्री डेवलपर एडिशन देता है जिसमें लगभग सारे फीचर्स हैं और कुछ सैम्पल डेटा भी है. तो इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो इस URL पे जाइए developer.salesforce.com/signup. ऐसा सा पेज दिखेगा आपको जाने के बाद में. अब अपने फ्री डेवलपर एडिशन के लिए साइन अप करिए इस फॉर्म को फिल करके. So once you have created your account, by filling that form on the previous page, go to this page, login.salesforce.com and login. लॉगिन करने के बाद आप इस ऐप लॉन्चर यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू और ऑरेंज डॉट्स, इसमें क्लिक करिए और ये सर्च बार में सेल्स डालिए. तो ये लिस्ट ऑफ ऐप्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं जो ये डेवलपर एडिशन में कवर्ड होती हैं. तो इसमें हमें सेल्स के ऐप में जाना है और जब आप सेल्स ऐप में जाएंगे तो इस तरह का पेज दिखेगा आपको. दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड ऑफ द सेल्स ऐप and these are the individual tabs like opportunities, leads, accounts, contacts, campaigns, etc. तो हमने सेल्स ऐप में जो कुछ टैब्स देखे थे, चलिए अब उनको समझते हैं. तो लीड इज़ अ पोटेंशियल कस्टमर और अ न्यू बिजनेस डील and let's say you have a new lead and it's looking good. First step is you verify that the lead is qualified, and once you qualify the lead, it gets converted in Salesforce into a contact, account and opportunity, and that's when you start tracking all your sales activities. कुछ और टर्मिनोलॉजी जो आप Salesforce की लर्निंग वेबसाइट्स पर यूज़ होती देखेंगे वो है ऑब्जेक्ट, फील्ड और रिकॉर्ड. An object is like a database table. जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा लीड्स की टेबल जो हमने उस टैब में देखी थी. The fields would be columns like the lead name, contact address, mobile number, etc. And records would be the rows in the table, which is like each of your leads. So going back to our school example, for our sports store, the leads will be schools and each school would be a row in a leads table, and the fields of course will be details of the school contact information, the school address and so on. Okay, तो चलिए कुछ leads कॉन्फ़िगर करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप उसके लिए है कि आप अपनी लीड्स के डेटा को एक CSV फाइल में ऐड करें. तो अगर आपको बल्क में लीड्स क्रिएट करने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक स्प्रेडशीट में लीड्स क्रिएट करें और फिर उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करें और फिर उसे इंपोर्ट करें. Salesforce सिर्फ CSV फॉर्मेट ही इंपोर्ट करने देता है. नेक्स्ट स्टेप, सेटअप के पेज में जाके इंपोर्ट डेटा के विज़र्ड के थ्रू जाइए और फिर थर्ड स्टेप में जाके बल्क अपडेट जॉब को देखिए टू कंफर्म दैट द अपडेट import was successful. And finally, go under your leads tab, check today's leads and make sure that your new leads show up over there. और यहाँ पे हमने आपको रेफरेंस लिंक दी है जो Salesforce के ट्रेल हेड यानी उनके जो लर्निंग पेजेस हैं उस पे जाके आप ये डिटेल में प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. तो अब एक्चुअली उसको कॉन्फ़िगर करना दिखाएंगे. तो यहाँ मेरा जो स्पोर्ट्स स्टोर है उसकी फ़ाइल है, मैंने चैम्पियन स्पोर्ट्स नाम दिया है और ये कुछ स्कूल्स के लीड्स मैंने इसमें क्रिएट की हैं. अकाउंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल एक्सेट्रा. अब मैं अपने सेल्स ऐप में जाऊंगी जो हमें आपको याद होगा हमने ऐप लॉन्चर से सेल्स का ऐप लॉन्च किया था और इसके ये गियर आइकन में जाके राइट हैंड साइड में सेटअप में जाएंगे.
इस सेटअप पेज में हमें बेसिकली बल्क इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए इस फाइंड में डेटा इंपोर्ट के लिए सर्च करिए एंड यू विल सी द डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड एंड लेट्स गेट दैट गोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास जॉब्स की इंफॉर्मेशन होगी। मैंने ये पहले अटेम्प्ट किया था, तो पर ये हमारा डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड है। इसको लॉन्च करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्सफोर्स हमें जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स ये सब देता है ऑप्शन। हम लीड्स में जाके न्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ CSV फाइल। तो वापस जाके अपने गूगल शीट में हमें सबसे पहले इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में जाइए और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फॉर्मेट सेलेक्ट करिए and as you can see it has automatically saved it on my computer. So I go back to the data import wizard and I can drag and drop my CSV file. So मैंने अपने डाउनलोड्स में जाके वो रिट्रीव करी फाइल और इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके ये फाइल इंपोर्ट हो जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ देखने वाली बात है कि हमने कुछ फील्ड्स तो ऑटोमेटिकली मैप हो गई है, सेल्सफोर्स ने ही मैप कर दी, पर कुछ फील्ड्स जो वो नहीं पहचान सका, जैसे कि अकाउंट नेम, वो हमें मैन्युअली मैप करनी पड़ेगी कोई कंपनी फील्ड से। जैसे यू कैन लुक अप एंड सी व्हाट फील्ड मेक्स सेंस। सिमिलरली स्पोर्ट टाइप में अब क्या फील्ड सेल्सफोर्स की एग्जिस्टिंग फील्ड कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी टीम इंटरेस्टेड है, मींस किस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो। तो ये मैपिंग सिलेक्ट करके लेट्स होप इट वर्क्स एंड यस, 6 fields have been mapped. Import did not have any unmapped fields, so it should look good. Now to see the status of the import job, we need to go into the bulk data load jobs. इसमें हमें दिखाएगा कि completed batches कितने हैं और कितने records प्रोसेस हुए। अगर कुछ फेल हो गए records प्रोसेस होना, तो वो records failed में दिखाएगा। पर हमारे केस में आई थिंक ये import सक्सेसफुल हुआ है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर से अपने सेल्स ऐप में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि असिस्टेंट टैब में जो हमारे मेन डैशबोर्ड पे है, इट शोज़ अस कि 5 लीड्स इंपोर्ट हुए हैं। अब लीड्स में जाके हमें टुडेज़ लीड्स में देखना चाहिए। इसमें हमें जाके देखा कि हमारे 5 लीड्स इंपोर्ट हो गए हैं, यानी कि हमारा इंपोर्ट का स्टेप सक्सेसफुल था।